गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन यूनिट शुरू किया हुआ है और मूवमेंट एंड लोकोमोशन यूनिट में हमने सबसे पहले मसल के बारे में डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने स्केलेटन सिस्टम शुरू किया और स्केलेटन सिस्टम में हमने ये बताया कि स्केलेटन सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन, देन अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमने स्कल के बारे में पढ़ा और आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सियल स्केलेटन का दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये हमारे मिड डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, यानी कि यहां पर ये डॉर्सल साइड है और डॉर्सल साइड की है मिड में। ये स्कल के नीचे से शुरू होता है और पेल्विक गर्डल तक इसकी लेंथ होती है जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि इंसानों में वर्टिब्रल कॉलम होती है रादर देन नोटोकॉर्ड, दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडेड अंडर द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेटा। तो हम वर्टिब्रेटा में इसीलिए बिलोंग करते हैं बिकॉज हमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। तो कैसी होती है ये वर्टिब्रल कॉलम और इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लस इसके क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैसी होती है वर्टिब्रल कॉलम। जब मैंने आपसे कहा कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ये राउंड अबाउट 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आप ये मत सोचना कि ये सिंगल बोन है। वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली नंबर ऑफ वर्टिब्रे के बने होते हैं जो कि 33 से लेके 35 तक हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि ये बड़े सारे छोटे छोटे बोन के बने होते हैं, दैट इज वर्टिब्रे, तो ये अपनी जगह पर ही कैसे रहते हैं, ये हिलते डुलते डिसलोकेट क्यों नहीं करते। तो बच्चे, हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जैसे एक वर्टिब्रा होगा, उसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा, फिर थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो इसे अपनी जगह पर रखने के लिए इनके हर वर्टिब्रे के बीच में जो स्पेस होती है, मतलब इंटर वर्टिब्रेट जो स्पेस है, वहां पर इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। इन एडिशन टू दिस, ये जो वर्टिब्रे हैं ये लिगामेंट की वजह से अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। बट क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम सिंगल बोन की नहीं होती, ये मल्टीपल बोन की बनी होती है, दैट इज व्हाई हमारी वर्टिब्रल कॉलम काफी फ्लेक्सिबल होती है। हम बेंड हो सकते हैं, लेफ्ट राइट साइड बेंड हो सकते हैं, बैक साइड पे बेंड हो सकते हैं अप टू सर्टेन रेंज। वो इसीलिए क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्टिब्रे की बनी होती है। ये जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है ये हम अलग अलग रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला रीजन जो हमारी नेक वाला होता है, देन हमारे थोरेसिक मतलब चेस्ट वाला रीजन, एब्डोमेन वाला रीजन और पेल्विक गर्डल वाला रीजन। बेस्ड ऑन दैट हम इसकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं। वो वाले वर्टिब्रे जो कि सर्विक्स मतलब गर्दन वाली जगह पर होते हैं उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं। वो वाले वर्टिब्रे जो कि थोरेसिक रीजन में होते हैं उसे थोरेसिक वर्टिब्रे कहा जाता है। देन वो वाले वर्टिब्रे जो एब्डोमेन वाले रीजन में होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लंबर वर्टिब्रे कहा जाता है। देन वो वाले वर्टिब्रे जो पेल्विक गर्दल की इनिशियल पॉइंट में होंगे उसे हम कहेंगे सैक्रल वर्टिब्रे, और सैक्रल के बाद जो लास्ट में वर्टिब्रे बचते हैं उसे कोकाइजल बोलते हैं या टेल बोन बोलते हैं। तो चलिए हम इसके नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं ये 7 नंबर के होते हैं, मतलब ये 7 वर्टिब्रे होते हैं। सबसे पहला जो वर्टिब्रे होता है उसे हम लोग एटलस वर्टिब्रे कहते हैं, या फिर इसे यस बोन भी कहा जाता है, बिकॉज ये हमारे हेड की आगे और पीछे की मूवमेंट को अलो करता है, जस्ट लाइक यस। जो दूसरा वर्टिब्रे होता है वो हमें नोडिंग के लिए मतलब लेफ्ट और राइट के लिए टर्न के लिए हेल्प करता है। क्योंकि लेफ्ट और राइट टर्न का मतलब हम लोग कहते हैं कि नो, इसे हम नो बोन भी कहते हैं।
हमारी गर्दन की जो अप्रोक्सीमेट मूवमेंट है, चाहे हम ऐसे गोल घुमा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये यही दो वर्टिब्रे की वजह से होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की सबसे छोटी हड्डी एटलस और एक्सेस होती है। इसके बाद धीरे 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 इनका साइज बढ़ता जाता है जब तक ये लंबर उसके आगे पहुंचते हैं। सो आप ये लेके कह सकते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है वो सबसे छोटे होते हैं, और सर्वाइकल में भी जो सबसे टॉप पर है एटलस एंड एक्सेस, ये सबसे छोटे वर्टिब्रे होंगे। सो सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रे के बाद आता है थोरैसिक। बच्चे थोरैसिक रीजन में हमारे 12 वर्टिब्रे होते हैं। ये वर्टिब्रे कंपैरेटिवली बड़े होते हैं अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रे से कंपेयर करें। इसके बाद जो आता है वो आता है लंबर वर्टिब्रे। लंबर वर्टिब्रे मतलब जिन्होंने हमारे एब्डोमेन और ऑलमोस्ट बड़े सारे अपर बॉडी का वेट संभाला होता है, चूंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा वेट होता है, ये सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे होते हैं। इनकी काफी लंबी न्यूरल स्पाइन भी होती है। अब इसके कितने नंबर होंगे? 5। तो 712 मतलब 7 एंड 12 देन 5। 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक और 5 लंबर। लंबर के बाद बच्चे आता है सैक्रल वर्टिब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे बच्चों में फ्री होते हैं और धीरे धीरे वो फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स से ये 5 वर्टिब्रे हैं, 1 2 3 4 5। तो बच्चों में पहले ये फ्रीली होंगे, लेकिन धीरे 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 ये फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो इसे हम सैक्रम बोलते हैं या सिन सैक्रम बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सैक्रम है ये 5 होते हैं। तो 7 सर्वाइकल के थे, 12 जो है वो थोरैसिक के थे, 5 लंबर के थे, लेकिन सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर के वर्टिब्रे फ्यूज नहीं थे। फ्यूजन जो शुरू हुई है वो सैक्रम रीजन से। और उसके बाद सबसे लास्ट के वर्टिब्रे आते हैं, दैट इज कोकाइजल वर्टिब्रे। और बच्चे ये भी फ्यूज हो जाते हैं और ये रूडिमेंट्री टेल बोन बनाते हैं, और इसके नंबर 3 से 5 होते हैं। दैट इज वाई मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे केस में, ह्यूमन के केस में, वर्टिब्रल कॉलम में 33 से लेके 35 नंबर ऑफ वर्टिब्रे होते हैं। मैंने आपको सर्वाइकल के बारे में बताया, थोरैसिक के बारे में बताया, लंबर के बारे में बताया, सैक्रल एंड कोकाइजल के बारे में बताया। अब इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन जो कि वर्टिब्रल कॉलम से कंसर्निंग है और बेहद इंपॉर्टेंट है। डोंट एवर थिंक सो कि वर्टिब्रल कॉलम सीधी स्ट्रेट होती है। हमारी वर्टिब्रल कॉलम कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, बट ये स्लाइटली कर्व्ड होती है, और ये सिंगल कर्व्ड भी नहीं होती, ये 4 टाइम कर्व होती है। सर्वाइकल वाले रीजन में भी थोड़ी कर्व है, थोरैसिक वाले रीजन में भी थोड़ी कर्व है, लंबर वाले रीजन में भी थोड़ी कर्व है, सैक्रल और जो आपका कोकाइजल है इसके आगे, ये बेंड हो जाता है, यहां पर भी ये कर्व है। तो यहां पर 4 कर्व आपको देखने को मिल जाती है। तो चूंकि ये ऐसे एस शेप ऐसे करके कर्व हो रही है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारे फुट के कौन से पोर्शन में आती होगी? हील वाले पोर्शन पर। तो डोंट एवर थिंक सो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंटायर फुट पे होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज लाइज ऑन द हील ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये इरेक्ट पोस्चर की वजह से होता है। यही कारण है कि फीमेल को कोई भी डॉक्टर यही डायरेक्शन देता है, यही इंस्ट्रक्शन देता है कि वो हाई हील वाली सैंडल या तो पहने ही ना, और अगर बेहद ज्यादा मन है तो काइंडली थोड़ी देर के लिए पहने। लॉन्ग लाइफ में ज्यादा देर मत पहनिएगा, बिकॉज उनकी बैक एज हो जाएगी, बैक में काफी ज्यादा पेन हो जाएगी जो थ्रू आउट लाइफ जा सकता है, बिकॉज वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो कर्व्स बनी है उसे डिस्टर्ब कर देता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए देखना, जो भी फीमेल ज्यादातर हाई हील की सैंडल लगा के रखती है, उनको
100% वर्टिबल कॉलम की जगह पेन आती ही आती है, चाहे वो सूनर स्टेज में आएगी चाहे वो लेटर स्टेज में आएगी, लेकिन आएगी पक्का। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम कि वर्टिबल कॉलम क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली बात है, ये हमारी बॉडी को इरेक्ट पोस्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम सीधे खड़े हैं। नंबर 2, ये हमारी बॉडी को हाईली फ्लेक्सिबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हम झुक सकते हैं, बेंड हो सकते हैं पीछे की तरफ, लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हैं, व्हाटएवर, ये वर्टिब्रे की वजह से होता है। नंबर 3, वर्टिबल कॉलम के अंदर से ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। तो स्कल के नीचे वाले साइड होता है फोरामेन मैग्नम, वहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और ये स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रे से होते हुए नीचे की तरफ जाती है। वर्टिब्रे से साइडों में से निकलती है नर्व फाइबर जो कि हमारे हैंड्स, लेग्स, एब्डोमेन एंड ऑल द पोर्शन ऑफ द बॉडी वहां पर कवर करती है, उसे सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है, उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करती है। ठीक, इसके साथ साथ ये वर्टिबल कॉलम ही है कि आपका बॉडी जो है आपका ओवरऑल वेट वियर कर सकता है। आपने देखा होगा हम लगातार ऐसे झुकते हैं, जब झुकते हैं तो पूरा वेट इस जगह पर आता है, राइट, इस जगह पर लंबर। और मैंने आपको पहले ही बताया था लंबर के वर्टिब्रे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे होते हैं। अब देखिए अहमियत भी रखनी पड़ती है, जब हम गिर जाते हैं किसी जगह चोट आ जाती है, पर्टिकुलरली अगर वर्टिबल कॉलम वाली जगह थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो चांसेस रहते हैं कि उसके वर्टिब्रे जो है वो डिसलोकेट कर सकते हैं। अगर वर्टिब्रे डिसलोकेट करेंगे तो उसके बीच में से जो नर्व फाइबर निकल रही है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से अक्यूट पेन, अनबियरेबल पेन का सामना हमें करना पड़ सकता है। अगर वर्टिब्रे में डैमेज आ जाती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर सकता है, जिससे हमारे वो वाले अंग जो उसके आगे कंट्रोल कर रही है नर्व फाइबर, वो बिल्कुल पैरालाइज भी हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्टिबल कॉलम। इसके बाद बच्चे हम रिब्स का टॉपिक पढ़ेंगे और उसको एक ब्रीफ अकाउंट की तरह समझेंगे, बिकॉज उसमें इतनी ज्यादा डिटेल बनती नहीं है। थैंक यू बच्चे।